अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा अशफाक और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री पढ़ते होते हैं और हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है टेस्ट योरसेल्फ 10.4। ओके, तो 10.4 में सबसे पहला जो सवाल है वो कहता है हाउ आर द सॉल्ट्स नेम्ड। सॉल्ट्स को किस तरह से नेम किया जाता है? हाउ आर द, पहले सबसे पहले लिखेंगे टेस्ट योर सेल्फ 10.4। सबसे पहले सवाल है कि सॉल्ट्स को किस तरह से नाम दिया जाता है, तो आप लोग इसका बुक पे भी आंसर लगा सकते हो। पेज नंबर 38 पे जो सॉल्ट्स है वहाँ पे 10.4 टेबल के ऊपर वाली जो लाइन है कि सॉल्ट्स आर नेम्ड फ्रॉम द एसिड एंड द बेस। ठीक है, यानी कि नेम्स ऑफ द मेटल एंड द एसिड, यानी कि द नेम ऑफ द सॉल्ट इज ड्राइव फ्रॉम द मेटल एंड द एसिड। ठीक है, मेटल एंड एसिड, इससे हम लोग जो है वो नेम ड्राइव करते होते हैं सॉल्ट का। ठीक है, द सॉल्ट ऑफ द नेम ऑफ द सॉल्ट इज ड्राइव फ्रॉम द एसिड एंड द मेटल। ओके, तो इस तरह से हम लोग ड्राइव करते होते हैं। फिर आप लोग बता सकते हैं जैसे कि हमारे पास सोडियम है, ठीक है, साथ में HCl है, तो ये एसिड है और ये मेटल है, तो इससे हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ वो है जो HCl एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाइल देयर सोल्यूशंस आर इक्विमोलर। वो कह रहे हैं कि HCl और H2SO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और इनका जो आगे वाला पीछे पहुंच गई दोबारा से, सॉरी। सेकेंड वाला है नेम द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद फॉलोइंग एसिड्स। अब वो कहता है कि आपने सॉल्ट्स के नाम बताने हैं जब जिंक मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करती है। जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्शन परफॉर्म कर रही है जी? नाइट्रिक एसिड के साथ प्लस HNO3 के साथ। अगर तो आपने टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किए हैं तो ये करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बन जाएगा जी जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बनेगा। दूसरा जो सॉल्ट है फास्फोरिक एसिड, जिंक प्लस H3PO4 और यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बन जाएगा जिंक फॉस्फेट। हमें वो सॉल्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है एसिडिक एसिड के साथ जिंक प्लस CH3COOH, एसिडिक एसिड के साथ जब करेंगे तो इसमें से यही हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है। जहाँ तक तो एसिडिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये है कि यही रिप्लेस होने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3COO जिंक, जिंक एसीटेट। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास जो है वो नए सॉल्ट्स बनते हैं। आई होप आपने नाम इसके लिख लिए होंगे। तीसरा वाला जो टेस्ट योरसेल्फ है वो कहता है हाउ कैन यू जस्टिफाई सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। बिल्कुल जी, सॉल्ट जो हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड ही हैं क्योंकि एसिड और बेस के रिएक्शन से जब कोई चीज़ बनती है तो वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, क्या किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को? तो आप लोग इस तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि जो सॉल्ट्स हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों रेडिकल से मिलकर बनते हैं। दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो सेम होता है जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, ये बात हमने करनी थी। तो इंग्लिश में हम आप इसको ये बता सकते हैं, बिकॉज सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स, बोथ हैव द सेम चार्जेस, सो दे कैंसल the effect of each other, both the charges cancel the effect of each other, so the resultant compound that is salt is neutral. Okay, तो फोर्थ वाला हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ वाला वो ये कहता है हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट। 5 वाटर में लिखोगे, कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर में लिखोगे, तो साथ ही उसने जवाब बता दिया है कि इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कॉपर सल्फेट पहले वाले के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और दूसरे वाले के साथ 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। चौथा वाला, पांचवा वाला वो क्या पूछता है हमें कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल, कि एसिड और मेटल के दरमियान में जो। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि बताओ रिएक्शन का नाम बताना है आपने जो कि एसिड और मेटल के दरमियान में हुआ है, तो कौन सी गैस यहाँ पे निकलेगी। एसिड और मेटल के दरमियान में अभी हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन देखी है, तो वहाँ पे जो एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है उसका हमने दूसरा नाम भी देखा था, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। कौन सा मेथड है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। और कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व हुई थी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। ठीक है,
ओके, आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।